रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर निरंजन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ टीआरएल, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज मैं पीजी सेमेस्टर 4 के जनरल पेपर रिसर्च मेथड के बारे में जानकारी देंगे। पिछले कक्षाओं में रिसर्च मेथड के परिचय, परिभाषा और उसकी विशेषता के बारे में जानकारी हासिल किए थे और आज रिसर्च मेथड के अंतर्गत टाइप्स ऑफ रिसर्च अर्थात रिसर्च के प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। रिसर्च के प्रकार को विभिन्न आधारों पर बांटा जा सकता है। इनमें से प्रमुख आधारों को ध्यान में रखकर हम लोग इसके प्रकार को अध्ययन करेंगे। कार्य के प्रकृति के आधार पर शोध को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला वर्णनात्मक शोध, दूसरा विश्लेषणात्मक शोध, तीसरा क्रियात्मक शोध, चौथा ऐतिहासिक शोध। वर्णनात्मक शोध यह शोध का एक प्रमुख प्रकार है जो सरल और ज़्यादा ही सुविधाजनक होता है। यह शोध वर्तमान समय की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह शोध करने में सबसे आसान होता है क्योंकि वर्तमान समय के समस्याओं से जुड़ी जो भी पहलुएं होती है उससे संबंधित डाटा को कलेक्शन किया जाता है। मुख्य रूप से क्या है के बारे में यह अध्ययन किया जाता है कि जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो भी घटनाएं हैं वो शोध से रिलेटेड होती हैं और वर्णनात्मक दृष्टिकोण से यह ज़्यादा ही सूटेबल होता है। इसमें सर्वेक्षण विधि को भी शामिल किया जा सकता है क्योंकि सर्वेक्षण विधि के माध्यम से ही वर्णनात्मक शोध को एक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। विश्लेषणात्मक शोध को रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि विश्लेषणात्मक कार्यों के अभाव में एक निष्पक्ष रिसर्च की संभावना नहीं रहती है और इस शोध में क्यों को केंद्र बिंदु मानकर अध्ययन किया जाता है। जब एक शोधकर्ता अपने शोध क्षेत्र में जाता है और शोध से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करता है तो विश्लेषण के माध्यम से ही एक सही और गलत डाटा का अंतर स्पष्ट कर पाता है और जो उपयोगी डाटा होता है उसे ही अपने शोध में शामिल करता है। इस प्रकार एक सरल और सहज रास्ता बताने में विश्लेषणात्मक शोध का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। शोध की विभिन्न विधियों में क्रियात्मक शोध का अद्वितीय स्थान है। एक वस्तुनिष्ठ शोध कार्य को संपन्न करने के लिए क्रियात्मक शोध अति आवश्यक है। इसके द्वारा तात्कालिक घटनाओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। किसी कार्यस्थल पर अचानक घटनाएं घटित हो जाती हैं तो घटना संबंधी सूचनाओं को संकलित करने के पश्चात सच्चाई का पता लगाया जाता है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और प्रतिक्रिया को आधार मानकर क्रियाओं के मुख्य पहलुओं तक पहुंचा जा सकता है। क्रियात्मक शोध से दिन प्रतिदिन में घटित हो रही घटनाओं का समाधान निकाला जाता है। किसी भी कारण से दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और इसका एक ही उपाय है क्रियात्मक शोध। ऐतिहासिक शोध को महत्वपूर्ण प्रकारों में सम्मिलित किया गया है। इस विधि को नज़रअंदाज करके एक सफल शोध की कल्पना असंभव प्रतीत होता है। ऐतिहासिक शोध सभी तरह के अतीत में घटित घटनाओं का सफल अध्ययन में सहायक रहता है। प्राचीन काल से जुड़ी सामग्रियों के संकलन में उपयोगी है तथा ऐतिहासिक सामग्रियों के माध्यम से ही सही सूचनाओं का चयन संभव होता है। ऐतिहासिक शोध में बीते हुए घटना से संबंधित क्या था का उत्तर प्राप्त करना होता है। क्या था को केंद्र बिंदु मानकर शोध कार्य संपन्न किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में प्राचीन सूचना छूटने ना पाए इसलिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है अर्थात क्या था का उत्तर पाने का प्रयास किया जाता है। सूचना अर्थात डाटा के आधार पर शोध के प्रकार। सूचना के आधार पर शोध के प्रकारों को मुख्य रूप से 2 भागों में
बांटा जाता है। पहला है अनुभव जनित शोध और दूसरा है संप्रत्यात्मक शोध। संप्रत्यात्मक शोध शोध के प्रमुख प्रकारों में संप्रत्यात्मक शोध का महत्वपूर्ण स्थान है। यह शोध मुख्य स्तर पर निर्भर करता है, किसी भी विषय पर तार्किक ढंग से आंकड़ों को संग्रहण करता है तथा तर्कहीन आंकड़ों को छोड़ देता है। इस शोध में अमूर्त स्थिति पर गहन अध्ययन करना संभव है। गहन अध्ययन के माध्यम से एक दूसरे के साथ अंतर संबंध स्थापित किया जाता है। संप्रत्यात्मक शोध से दार्शनिकों के नए तर्कपूर्ण बातों को सम्मिलित किया जाता है, साथ ही चिंतनशील विचारधाराओं को तार्किक ढंग से व्याख्या किया जाता है। इस शोध में दार्शनिकों और चिंतकों के पुराने विचारों को पुनः व्याख्या कर पाना संभव है, अर्थात इसके माध्यम से तर्कपूर्ण बातों को पुनः स्थापित किया जा सकता है। अनुभवजन्य शोध शोध के वर्तमान समय में अनुभवजन्य शोध का महत्व बढ़ते जा रहा है। यह शोध छोटे समय अंतराल में संभव नहीं है, क्योंकि अनुभव के आधार पर आंकड़ों को संकलित किया जाता है। एक शोधार्थी जब किसी विषय वस्तु से संबंधित शोध कार्य लंबे समय से करते आता है, ऐसी परिस्थिति में ही अनुभव जन्य शोध सार्थक परिणाम दे सकता है। शोध क्षेत्र और शोध विषय में परिवर्तन होने से शोध कार्य में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती है। अनुसंधानकर्ता अर्थात रिसर्चर के आधार पर शोध को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत शोध और दूसरा है सामूहिक शोध। व्यक्तिगत शोध यह शोध किसी एक व्यक्ति के द्वारा निजी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संभव होता है। इसका लाभ किसी एक व्यक्ति को होने के कारण कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत शोध निजी उपाधि को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी सूचनाओं को संकलित करने हेतु किया जाता है। उस शिक्षा में किया जाने वाला संपूर्ण शोध का व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत रखा जाता है। स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी और रिलीट से जुड़ी शोध को इसके अंतर्गत रख सकते हैं। सामूहिक शोध का प्रचलन वर्तमान समय में बढ़ने लगा है। इस शोध में एक साथ दो या दो से अधिक लोग मिलकर शोध कार्य को संपन्न करते हैं। इस प्रकार के शोध में सहयोगात्मक स्वरूप को प्राथमिकता प्रदान किया जाता है। सामूहिक शोध के बड़े बड़े संस्थानों अथवा संगठनों स्पॉन्सर अर्थात प्रायोजक के आधार पर शोध के प्रकार। प्रायोजक के आधार पर शोध को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सरकारी वित्त पोषित शोध, दूसरा है संस्थागत वित्त पोषित शोध और तीसरा है स्ववित्त पोषित शोध। सरकारी वित्त पोषित शोध शोध के प्रमुख विधियों में सरकारी वित्त पोषित शोध के प्रति छात्रों का झुकाव बढ़ने लगा है। यह शोध में शोधार्थियों को सरकार के द्वारा फेलोशिप राशि प्रदान किया जाता है। यह राशि वर्तमान समय में शोधार्थियों के खाते में सीधे भेज दी जाती है। यह वित्तीय सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा दिया जाता है। सरकार शोध कार्यों से जुड़ी समीक्षा बैठक समय समय पर करते रहता है। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा भी शोध करने वाले शोधार्थियों को फेलोशिप राशि दी जाती है। यूजीसी नेट जेआरएफ का अद्वितीय स्थान है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों को अलग से चयन करके फेलोशिप प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक लोगों को भी फेलोशिप का प्रावधान किया गया है। आईसीएसआर के द्वारा भी शोध कार्य को संपन्न करने वालों को फेलोशिप प्रदान की जाती है। संस्थागत पोषित शोध में सूचनाओं के संकलन कराने में विभिन्न संस्थाएं अपने अपने स्तर से शोध कार्य करने वाले शोधार्थियों को वित्त प्रदान करती है। अधिकांश शोध अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। संस्थागत पोषित शोध व्यावसायिक दृष्टिकोण को आधार मानकर करवाई जाती है। इस परिस्थिति में व्यावसायिक संगठन अथवा संस्था पूरा करता है। स्ववित्त पोषित शोध इस शोध में शोधार्थी अपने शोध कार्य में अपने आने वाले खर्च को पूर्णतः वहन करता है। यह
किसी दूसरे के द्वारा निर्भर नहीं रहता है। यह शोध व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा शोध में आने वाली कठिनाइयों का सामना और जिम्मेवारी स्वयं को निभाना पड़ता है। आंकड़ों का संकलन व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। उच्च शिक्षा में स्ववित्त पोषित शोध का प्रयोग सर्वाधिक होने लगा है। एमफिल, पीएचडी और डीलिट जैसे उपाधियों के लिए भी व्यक्तिगत शोध अर्थात स्ववित्त पोषित शोध का उपयोग होने लगा है। अप्रोच अर्थात उपागम के आधार पर शोध के प्रकार। अप्रोच के आधार पर शोध को मानकर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है मात्रात्मक शोध, दूसरा है गुणात्मक शोध और तीसरा है सैद्धांतिक शोध। मात्रात्मक शोध वह माध्यम है जिसके आधार पर शोधार्थी शोध क्षेत्र में सूचनाओं को संकलन करता है। इस शोध का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माप है, क्योंकि इसके अलावा किसी भी विधि में माप तोल की संभावना नहीं रहता है। मात्रात्मक शोध को आगे बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण शोध विधि की सहायता लिया जा सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से एक निश्चित मात्रा का पहचान संभव हो पाता है। इस प्रकार मात्रात्मक शोध वर्तमान समय में ज़्यादा ही अनुकूल और सरल विधि के रूप में माना जा रहा है। गुणात्मक शोध सूचना संकलन करने का एक महत्वपूर्ण विधि है। इससे आंकड़ों को उसके गुणों के आधार पर संकलित करने में आसानी होती है तथा 2 अलग-अलग गुणों के आंकड़ों को विभक्त करके रखा जाता है। अपूर्ण गुणवत्ता के सूचनाओं को छोड़कर जरूरी और अति महत्वपूर्ण आंकड़ों को शोध में शामिल किया जाता है। गुणात्मक शोध में तर्क से परिपूर्ण आंकड़ों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तर्क के अभाव में आंकड़ों को छोड़ना पड़ता है। इस शोध में कभी-कभी ऐतिहासिक शोध विधि का सहारा लिया जाता है। सैद्धांतिक शोध में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शोधकर्ता शोध क्षेत्र में जाकर सूचनाओं को एकत्रित करता है तथा इसके तत्पश्चात उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर एक सिद्धांत का निर्माण करता है। शोध संबंधी सिद्धांतों के निर्माण में शोधकर्ता का बहुमूल्य योगदान रहता है। सिद्धांतों के निर्माण अथवा विकास हेतु पुस्तकालयों का सहारा लिया जाता है। इस शोध परिविधि में पुस्तकालय से द्वितीय प्रकार के आंकड़ों की जानकारी प्राप्त की जाती है। द्वितीय क्षेत्र के आंकड़ों के सिद्धांत निर्माण में आधार स्तंभ का कार्य करता है। शोधकर्ता उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करके सिद्धांत निर्माण को आगे बढ़ाता है। वर्क प्लेस अर्थात कार्यस्थल के आधार पर शोध के प्रकार। कार्यस्थल के आधार पर शोध को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुस्तकालय शोध, दूसरा है क्षेत्र अध्ययन शोध, तीसरा है प्रयोगशाला शोध। पुस्तकालय शोध की ओर शोधार्थियों की रुचि बढ़ने लगी है। इसमें आसानी से द्वितीय आंकड़े उपलब्ध हो पाते हैं, जिसका समुचित उपयोग शोध क्षेत्र में हो रहा है। पुस्तकालय शोध को सरल और रोचक बनाने में संग्रहालय और वाचनालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संग्रहालय में प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित ढंग से रखा जाता है तथा प्राचीन साहित्यकारों से जुड़ी अनेक आंकड़ों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। इस शोध में वाचनालय भी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक विचार गोष्ठी आयोजित होती है। क्षेत्र अध्ययन शोध शोध का एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें से शोध क्षेत्र अध्ययन शोध की तुलना असंभव प्रतीत होता है। इस शोध में शोधकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने शोध क्षेत्र में जाकर शोध कार्य को पूर्ण करता है। क्षेत्र अध्ययन को छोड़कर वस्तुनिष्ठ शोध की परिकल्पना नहीं हो सकता है। यह शोध प्राथमिक आंकड़ों की नींव पर आधारित रहता है, क्योंकि शोधार्थी अपने क्षेत्र में उपलब्ध सूचनादाताओं के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। प्राथमिक आंकड़ों के परीक्षण में विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। क्षेत्र अध्ययन शोध में सकारात्मक विधि को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही अन्य प्राथमिक विधियों के बीच में प्रयोग होते रहता है। इस प्रकार शोधार्थी अपने ज्ञान इंद्रियों को प्रयोग करता है, अर्थात सर्वाधिक महत्वपूर्ण शोध के रूप में विख्यात है, क्योंकि साक्षात्कार विधि का ज़्यादातर प्रयोग इस प्रयोगशाला के माध्यम में नहीं बल्कि क्षेत्र कार्य के माध्यम में किया जाता है। प्रयोगशाला विधि
प्रयोगशाला विधि सूचना संग्रहण करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इसके माध्यम से प्राथमिक सूचनाएं उपलब्ध हो पाती हैं। प्रयोगशाला विधि में शोधार्थी आंकड़ों का सारणीयन और चयन प्रयोगशाला से गुजरने के पश्चात ही कर पाता है। प्रयोगशाला विधि में सूचनाओं को नियंत्रित परिस्थिति में प्रयोग करके ही शोध कार्य को पूर्ण करना होता है। आंकड़ों पर नियंत्रण रहने के कारण अवांछित निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। आज हम लोगों ने शोध के प्रकार को विभिन्न आधारों के माध्यम से विभिन्न भागों में बांटकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त किया।